There are some rules of sentence which we have to consider when we are using any sentence. Rule number 1: avoid a superfluous expression in a sentence. It means that if you are saying that I will come back tomorrow, it is a correct sentence because come back means अगर आप कल फिर से आना चाहते हैं तो आप उसके लिए come back यूज़ कर सकते हैं. But if you says I will return back tomorrow, it is a superfluous expression. It means that return is already means that come back, and back it is the use of superfluous word. So there is back यहाँ पे होना गलत बात है. तो इसका सही रिटर्न यही होगा आई विल रिटर्न टुमारो. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. रिपीट अगेन. रिपीट अगेन मीन्स रिपीट का ऑलरेडी मतलब होता है दोबारा बोलना या फिर दोबारा कोई भी चीज़ रिपीट करना. अगर आप उसमें अगेन लगाएंगे तो ये आपके लिए सुपरफ्लुअस हो जाएगा बिकॉज अगेन का मतलब फिर से होता है और रिपीट का मतलब भी दोबारा होता है. तो इन दोनों वर्ड को एक साथ नहीं यूज़ करना चाहिए. से अगेन अगर आप कहते हैं तो ये सही है, रिपीट कहते हैं तो सही है. या तो रिपीट कहिए या तो अगेन कहिए. Our next example is suppose if. सपोज इफ दोनों वर्ड एक साथ यूज़ नहीं किए जाते हैं बिकॉज सपोज का मतलब भी होता है जैसे हम इमेजिन करते हैं या फिर मान लीजिए. इफ़ का मतलब भी यदि होता है, यदि का मतलब भी यही होता है कि ऐसे इमेजिन अगर ऐसा कुछ होता है. तो आप इसका ध्यान रखें, इफ़ और सपोज को एक साथ नहीं यूज़ कर सकते. Our next rule is avoid double negative in a sentence. It means that if any word means a negative sense, then there will be no negative word other than that negative words. For example, they can promise you an experience you would not never forget. You would not means already a negative sentence, and never is also a negative sentence. No, these two words cannot be together used. Okay, next, will never. या तो आप will never यूज़ करिए या would not ever यूज़ करिए. would not is a negative word, इसलिए हम यहाँ पे इसके साथ never यूज़ नहीं करेंगे. Our next example is I forbade you not to use cell phone in class. Forbade is a negative sentence. Forbade मतलब आपको क्लासरूम में सेल फोन का यूज़ करना मना किया गया है, मना ही है, आपको मना किया जाता है. तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है. अगर आप यहाँ पे नॉट यूज़ करते हैं तो ये आपका डबल नेगेटिव हो जाएगा जो कि गलत हो जाएगा. इसलिए अगर आपको यूज़ करना है तो आई फॉरबिड यू टू यूज़ सेल फोन इन द क्लास या फिर आई टेल यू टू नॉट टू यूज़ द सेल फोन इन द क्लास. ओके, नेगेटिव सेंस वर्ड्स यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जैसे हार्डली हो गया, रेयरली, स्कैर्सली, barely and seldom. Our next example is Vijay could not scarcely conceal his happiness at my resignation. Here again scarcely is a negative word and not is also a negative word. These two words cannot be used together. Okay. Unless he invites me to his wedding, I will not attend it. Unless and does not दोनों एक साथ यूज़ नहीं हो सकते हैं. ये तो हमारा करेक्ट सेंटेंस है बट ये हमारा रॉन्ग हो जाता है. तो या तो हम यहाँ से नॉट को हटा दें तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा. आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आवर नेक्स्ट रूल नंबर 3. यूज़ इन्वर्जन फॉर्म टू फ्री अ क्वेश्चन. मतलब अगर हमें किसी क्वेश्चन को फ्री करना है तो हम इन्वर्जन फॉर्म यूज़ करते हैं. जैसे स्टेटमेंट हमारा होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, लेकिन इन्वर्जन फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, वेयर यू वेंट.
वेयर यू वेंट, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया है। तो हमें पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके उसको पहले लाना होता है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड यूज़ होता है। तो वेयर डिड यू गो। और एक बात, अगर आप डिड यूज़ करते हैं तो डिड के साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है। Our next example is what you are studying. What you are studying. And if you say you are studying, then it is a correct sentence. If we are using a interrogative sentence, then what will be used following the helping verb? Then you are then studying. Then what are you studying? This is a correct sentence. Who teaches you English? This is a correct sentence. How long it takes to travel from Chennai to Trichy by train? How long does it takes? Okay, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज हुआ है, इसलिए इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है. Now our next rule is avoid. This is the most important rule. Avoid double interrogative in a sentence. किसी भी सेंटेंस में आप डबल इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, ये ग्रामर का मिस्टेक होता है. कैन यू टेल मी वॉट आर यू डूइंग. अगर आप सिंपली ये सेंटेंस इधर नहीं होता, तो अगर आप पूछते वॉट आर यू डूइंग, देन इट विल बी द करेक्ट सेंटेंस. बट इफ़ यू आर टेलिंग ए इंडिपेंडेंट सेंटेंस विद दिस, तो दिस इज़ इनकरेक्ट, टोटली इनकरेक्ट. तो कैन यू टेल मी वॉट आर यू डूइंग की जगह हो जाएगा यू आर डूइंग. ओके, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, आपको क्लियर हो सकता है. He asked me, where was I going? Where was I going? It is a correct sentence. But if we are using he asked me together with this, then people say that where I was going. Okay. I told her what was my mom cooking. I told her what my mom was cooking. Next example, I wondered why are you tinkering with the wire? You might get a shock. ठीक, then again why are you यूज़ हुआ है, इसको हमें why you are होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट रूल इज asked never followed by that as a conjunction. अगर किसी भी सेंटेंस में asked आता है, तो दूसरा सेंटेंस ऐड करने के लिए हम कभी भी दैट वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते. इट विल बी वेरी क्लियर विद दिस एग्जाम्पल. शी आस्क्ड मी दैट वेयर आई वॉज गोइंग. तो यहाँ पे दैट का यूज़ जो है, ये आस्क्ड है, तो आस्क्ड के बाद ये दैट कंजक्शन कभी यूज़ नहीं होगा. सिंपली इट विल बी शी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग. Next example, the stranger asked me that what was my name. ठीक, आपको इसमें से करेक्ट बताना होगा. नो चेंज. दैट what my name was, what was my name, what my name was. जैसा कि अभी पिछले रूल में हमने बताया था कि what was my name नहीं होता है, कि was my के बाद लगेगा. what my name was. ओके. I asked him why did he call me a fool. No change. Why he. ठीक है, यहाँ पे did नहीं होगा, why ही होगा. बिकॉज did जो होता है हमेशा कोई भी क्वेश्चन वर्ड या फिर इंट्रोगेटिव वर्ड या फिर नेगेटिव वर्ड के साथ यूज़ होता है. यहाँ पे कोई नेगेटिव सेंस नहीं आ रहा है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही आस्क्ड सपोजिंग इफ ही फॉल्स व्हाट ही वुड डू. इसमें सपोजिंग इफ ही फॉल्स नहीं होगा, सपोजिंग ही फॉल्स आएगा. माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी दैट. आपको करेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, आस्क्ड मी दैट है, दैट का यूज़ नहीं होगा. द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज ही वॉज टू यंग. आपको यहाँ पे डबल वॉज दिख रहा है, इसको करेक्ट करना है. He has written 3 letters to me, but it still have not yet replied him. तो थैंक यू गाइस. आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं. अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है
हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्दी से प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके से हमारे वीडियोस आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।